प्रभु की स्तुति हो। अब जानते हैं परमेश्वर के घर में होना अद्भुत है। आमीन। यीशु के चरणों में सीखना। और कितने लोग इस बात से खुश हैं कि हमारे पास एक अद्भुत जीवन है जिसे बहुताय का जीवन कहा जाता है जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, और हमारे पास आने वाला जीवन है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? और एक दिन मृत्यु नहीं रहेगी। परमेश्वर मृत्यु को अपना शत्रु मानता है। परमेश्वर मृत्यु से घृणा करता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य मर जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता मनुष्य बीमार रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य बूढ़ा हो। यह सब आदम के पतन के कारण हुआ। आज मैं एक कदम और गहराई में जाना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं। मैंने कुछ समय पहले भी इसी तरह का उपदेश दिया था इसी प्रकाशन पर। आज हम इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे, लेकिन ये आपको हेसेड बुद्धि को समझने में मदद करेंगे। ओके, क्या आप सब तैयार हैं? ऑलराइट। सबसे पहले हमें परमेश्वर के सिंहासन के बारे में यह समझना होगा। नीति वचन 16 देखिए। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। परमेश्वर का सिंहासन धर्म ही से स्थापित होता है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती? अगर अब कोई सिंहासन पर विराजमान होकर भी धर्म से विमुख हो जाता है तो वो एक धर्मी न्यायाधीश नहीं है। मान लीजिए कि वो निर्दोष को दंड देता है और वो दोषी को बरी कर देता है। अब ये धर्म नहीं है, राइट? अगर ऐसा होता है तो उसका सिंहासन डगमगाएगा। क्या आप इसे समझ गए? क्योंकि सिंहासन धर्म ही से स्थापित होता है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? अगर ब्रह्मांड में कोई धर्म नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई न्याय नहीं है, तो पूरा ब्रह्मांड ढह जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का सिंहासन धर्म ही से स्थापित होता है। परमेश्वर के सिंहासन के बारे में हमें जो अगली बात समझनी चाहिए वो ये है कि नीति वचन बुद्धि की पुस्तक 20 में भी कहा गया है, राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। अब इस बार इब्रानी भाषा में संभलती शब्द का अर्थ है वास्तव में सहारा देना, थामना, दया द्वारा सहारा देना है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है उसका सिंहासन धर्म ही से स्थापित होता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो धर्मी होने, न्यायी होने से रत्ती भर भी विचलित नहीं होता। दूसरी ओर उसका हृदय एक हेसेड हृदय है। आमीन। तो सर्वश्रेष्ठ होने का अर्थ है कि आप सिंहासन पर विराजमान हैं और आप सर्वश्रेष्ठता से शासन करते हैं। न केवल आपको एक धर्मी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, पर आपको धर्म के आधार पर हर चीज का पालन करना और उसे कार्यान्वित करना चाहिए, बल्कि आपको प्रेम, दया, अनुग्रह भी दिखाना चाहिए। अन्यथा आप सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि यदि परमेश्वर का हृदय प्रेम से भरा है लेकिन वो इसे प्रदर्शित नहीं कर सकता तो वो सीमित है, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यदि वो प्रेम अपने धर्म की कीमत पर दर्शाता है तो वो अन्यायी है। तो क्या इसका कोई उत्तर है? हां, बाइबल कहती क्रूस ही उत्तर है। क्रूस पर हम परमेश्वर के धर्म को स्थापित होते हुए देखते हैं। कैसे? यीशु क्रूस पर मरा, आप और मैं तो नहीं, राइट? क्रूस पर कौन मरा? परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर मर गया। उसे क्यों मरना था? क्योंकि धर्म कहता है कि अगर मनुष्य पाप करता है तो मृत्यु अवश्य होगी। यीशु मनुष्य के स्थान पर मर गया। तो अब हम धर्म को स्थापित होते हुए देखते हैं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि ओके मरना नहीं है, ऑलराइट, कोई सजा नहीं है, नहीं, ये तय है। दूसरी ओर परमेश्वर का प्रेम कहां दिखाई देता है? उसकी दया, उसके हेसेड उस तथ्य में दिखाई देता है कि यीशु मरा, हम नहीं। यीशु ने हमारा दंड सहा, हमने नहीं। यही परमेश्वर का प्रेम है। तो हम यहां परमेश्वर के धर्म और प्रेम को स्थापित होते हुए देखते हैं। क्या ये सुंदर नहीं है? हमें कुछ और समझने की जरूरत है जो हो रहा है, ताकि आप समझ सके कि आपके शरीर में ये लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं। और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि ऐसा कुछ है जो आप जानते हैं आपकी उम्र में ज्यादातर लोगों को होता है, चाहे वो कुछ भी हो। आप जानते हैं और आप सोचते हैं कि आपको ये बुरे हालात, ये हालात वगैरह क्यों झेलना पड़ता है। खैर, ऐसा कभी नहीं होना था। कुछ लोग इसके लिए परमेश्वर को दोष देते हैं, लेकिन आपको कुछ जानने की जरूरत है। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वो परमेश्वर द्वारा निर्धारित आदर्श पृथ्वी नहीं है। बहुत समय पहले एक दुखद घटना घटी। मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर के पास पूर्ण नियंत्रण नहीं है। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है पर, लेकिन परमेश्वर का पृथ्वी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उसने पृथ्वी पर का अधिकार एक अधीनस्थ को दिया था। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर प्रभुत्व रखने के लिए बनाया है। तो अगर परमेश्वर कुछ देता है तो आप और मेरे जैसा नहीं है, हम उसे वापस लेते हैं। पर परमेश्वर देता है तो वो देता है, लेकिन फिर मनुष्य ने उसे शैतान को दे दिया, राइट? तो एक तरह से शैतान ने बीमारी, रोग, हर उस चीज को जो बुरी है अनुमति दी है जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था। हर वो चीज जो सुंदरता के विपरीत है, हर वो चीज जो आनंद के विपरीत है, वो पृथ्वी पर ले आया। और अब हमें एक कदम और पीछे ले जाता है, या
यूं कहे कि पीछे की ओर आदम को उत्पन्न करने से पहले परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा। बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अब आपको इब्रानी भाषा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप इसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा यह अव्यवस्थित है। बेडौल और सुनसान शब्द के लिए इब्रानी शब्द में है तोहू व बोहू। परमेश्वर ने किसी चीज की रचना क्यों की? इसके ठीक अगले वचन में लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तोहू व बोहू क्यों? कुछ घटित हुआ, कुछ घटित हुआ। तो आइए यशाया 45 देखें परमेश्वर का उद्देश्य। यशाया 45, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परमेश्वर ने पृथ्वी को तोहू में नहीं बनाया। उसने पृथ्वी को एक निर्जन बेडौल जंगल के रूप में नहीं बनाया। उसने पृथ्वी की रचना की, उसने इसे बसने के लिए बनाया। तो अब कुछ घटित हुआ। मनुष्य की सृष्टि से बहुत पहले, मनुष्य के आने से बहुत पहले एक और सभ्यता थी, एक और सृष्टि थी, प्राणियों का एक और क्रम था। वे किस प्रकार के लोग थे? खैर, बाइबल हमें बताती है कि पृथ्वी परमेश्वर द्वारा सृजित एक प्राणी के संचालन का तल थी। वो परमेश्वर द्वारा सृजित सर्वोच्च प्राणी था। दरअसल वे तीन थे। वे तीन स्वर्गदूतों का एक उच्चतर रूप थे जिन्हें करूब कहा जाता था। करूब इब्रानी में बहुवचन। करूब शक्तिशाली प्राणी होते हैं। बहुत, मेरा मतलब है वे विशाल और अत्यंत आप जानते हैं जबरदस्त। वे सभी स्वर्गदूतों में प्रमुख हैं। तो वे तीन थे। हम अभी यहेजकेल 28 में वर्णित उनमें से एक को देखने वाले। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। हर कीमती पत्थर तेरा पहरावा था। तू अदन में था। अदन परमेश्वर की बारी में था। अदन में और कौन था? आदम, यानी लूसीफर, जो बाद में शैतान बन गया। उसका नाम लूसीफर था। ऑलराइट, वो शैतान बन गया। वो लूसीफर नामक एक स्वर्गदूत था और वो अदन में पृथ्वी पर मनुष्य के आने से बहुत पहले से था। कुछ तो हुआ, एक भयावह दुखद घटना घटी कि अब वो पृथ्वी पर शासन नहीं कर सकता और बेशक वो उसे वापस पाना चाहता। लेकिन बात यह है कि बाइबल हमें बताती है कि वो अदन में था। बहुत दिलचस्प। परमेश्वर कहता है परमेश्वर की बारी में हर कीमती पत्थर तेरा पहरावा था। माणिक, पद्यागर, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोना तेरे डफ और बांसुलियां तुझे में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन के लिए वे तैयार की गई थी। अब मुझे ये समझाने के लिए मत कहो, लेकिन वो था कि वो एक अद्भुत सुंदर प्राणी था। मुझे नहीं पता कि उसमें संगीत वाद्य यंत्र कैसे बनाए गए, लेकिन उसका अस्तित्व ही संगीत है। अगला वचन, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। छाने वाला अभिषिक्त करूब क्या ढकता था? तू शैतान पर अभिषेक तो है, पर उसका पतन हो गया। तो तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। क्या ढकता था? मैंने तुझे ऐसा ठहराया। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, वो घमंडी हो गया। यशाया की पुस्तक में हमें बताया गया कि वो घमंडी हो गया था। वो कहता है मैं ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। दरअसल वे परमेश्वर के सिंहासन के बाद थे। परमेश्वर के सिंहासन के बाद उनका सबसे ऊंचा स्थान था। तो शैतान का मूल पाप घमंड है और वो अभिषिक्त करूब था। तो मैं आपको कुछ देर रुककर आपको छाने वाले करूब के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वाचा के संदूक को देखें, ये चित्र यहां है। ये पुराने नियम में परमेश्वर के सिंहासन का चित्र है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो इसे उसी दर्शन के अनुसार बनाए जो मूसा ने सीने पर्वत पर देखा था। परमेश्वर कहता है सुनिश्चित करे कि तू सब कुछ उसी नमूने के आधार पर बना पाए जो तूने पर्वत पर देखा था। तो उसने परमेश्वर के सिंहासन का एक चित्र देखा और ये वही नमूना है। ऑलराइट, संसारिक दृष्टिकोण से परमेश्वर का असली सिंहासन ऐसा नहीं दिखता, बल्कि परमेश्वर के असली सिंहासन पर करूब छाया करते हैं। और ध्यान दे, वहां दो करूब हैं। अब दो करूब हैं। निर्गमन 25 देखें कि वो इस बारे में क्या कहता है। आइए वचन 20 पर चलते हैं। उन करूबों, बहुवचन दो करूब के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उन्हें ढांपा रहे। तो वास्तव में छाने वाले करूब है जो ढकते हैं। क्या ढकते हैं? परमेश्वर का सिंहासन। याद है कि परमेश्वर ने उस लूसीफर के बारे में क्या कहा था जो शैतान बन गया। परमेश्वर ने उसके बारे में
क्या कहा था? तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, तो अब एक गायब है, राइट? तो उन्हें किस लिए बनाया गया था? उन्हें परमेश्वर के धर्म के संरक्षण बनाने के लिए बनाया गया था। उन्हें परमेश्वर की पवित्रता और धर्म के संरक्षक बनने के लिए बनाया गया था। फिर इसी पर वापस आते हैं। तो अब ये नई पृथ्वी जिसका नवीनीकरण किया गया है, फलदायी हो और बढ़ती जाए। परमेश्वर ने मनुष्य नामक एक प्राणी बनाया और शैतान ने देखा कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ प्रदान किया। ये एक ऐसा प्राणी है जिसे शैतान पूरी तरह से समझ नहीं सकता, जैसे स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया है, और फिर भी वो परमेश्वर के प्रेम का और परमेश्वर के कोमल प्रेम पूर्वक देखभाल का पात्र बन गया। वो ये सब देखने लगा और हाँ, उसे ईर्ष्या भी हुई। मेरा मतलब पृथ्वी कभी उसकी थी, राइट? और उसने एक मनुष्य को उसकी जगह लेते देखा, और अगर आप कहें तो एक अधीनस्थ जो पृथ्वी पर पहले अधिकार रखता था, अब वो एक बहिष्कृत प्राणी है। तो उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं उन्हें पाप करने पर मजबूर कर सकता हूं तो कि देखना दिलचस्प होगा कि परमेश्वर जो उनसे प्रेम करता है उसकी धार्मिकता से समझौता कैसे करेगा। उसका लक्ष्य क्या था? कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता से समझौता करे। क्या अब तक आपको समझ आया? क्योंकि एक छाने वाला अभिषिक्त करूब है, उसकी क्या भूमिका है? एक छाने वाले अभिषिक्त करूब के रूप में जो ढकता है, उसकी क्या भूमिका है? वो परमेश्वर के धर्म का रक्षक है। तो भले शैतान का पतन हुआ, वो अभी भी खुद को परमेश्वर के धर्म का रक्षक मानता है। तो हैरान मत हो जाइए, शैतान आज स्वधार्मिकता, स्वमहत्व, स्व संतुष्ट भाव से आता है, और उपदेश और शिक्षाएं कुछ ऐसी हैं। ओके, तो आप सभी कहानी जानते हैं। उसने मनुष्य को पाप करने के लिए उकसाया। जैसा मैंने कहा, मनुष्य का पतन हुआ और आदम और हवा का एहसास हुआ कि वे नग्न थे। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और फिर उन्होंने क्या किया? सलाद ड्रेसिंग, अंजीर के पत्ते, राइट? सलाद ड्रेसिंग, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर कहता है नहीं, लहू नहीं है। लहू बहाए बिना मनुष्य कह रहा है मुझे लहू बहाने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर कहता है नहीं, पाप गंभीर है, लहू न्याय। लहू का मतलब न्याय, ओके? न्याय होना ही चाहिए। आप जानते हैं कि मनुष्य को चमड़े के वस्त्र किसने पहनाए? परमेश्वर ने। परमेश्वर ही पहला जन था जिसने किसी पशु को मारा और आदम तथा हव्वा को चमड़े के वस्त्र पहनाया। जब मनुष्य अपनी जरूरतें पूरी करता है तो यह अपर्याप्त होता है। जब परमेश्वर प्रदान करता है तो यह समय और अनंत काल के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि यह परमेश्वर का प्रावधान है। तो परमेश्वर ही वो पहला जन था जिसने पशु को मारा। जब आदम और हव्वा ने चमड़े के वस्त्र पहने तो हर जगह लहू दिखाई दिया। लहू के आवरण के बिना उसके पाप उजागर हो जाएंगे। आमीन। तो शैतान परमेश्वर के सिंहासन के पीछे था कि क्या परमेश्वर समझौता करेगा। तो अब तक परमेश्वर ने मनुष्य से कहा बस एक भेंट लाओ। शैतान कहता भेंट? भेंट के साथ तुम कह रहे हो मैं मरने के योग्य हूं, लेकिन मैं इस मेमने पर हाथ रखता हूं और यह मेमना मेरी जगह मर जाता है। अधर्मी के लिए धर्मी। और शैतान कहता है अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैध है, ये सही है। ओके, चलिए आगे की कहानी का इंतजार करते हैं। तो मैंने देखा कि 3 बार वो व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुआ, अय्यूब की कहानी में, और फिर यहोशू की कहानी में, जकरिया की पुस्तक में महायाजक, और फिर दाऊद द्वारा लोगों की गिनती करने की कहानी में। तो समय की कमी के कारण मैं दाऊद के बारे में बात नहीं करेंगे। वापस आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो समय जब शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रकट हुआ, बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक अय्यूब की कहानी, और परमेश्वर ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? तो शैतान हमेशा की तरह कहता है प्रभु मैं शब्दों को बदल रहा हूं, हमेशा की तरह मैं जा रहा था, मैं इधर उधर घूम रहा था, मैं चलते फिरते इधर उधर घूम रहा था, पूरी पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहा था, ऊपर नीचे घूम रहा था। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि मैं जांच रहा हूं कि क्या सब कुछ तेरे धर्म के अनुसार है। वो अभी भी खुद को परमेश्वर के धर्म का ईर्ष्यालु समझता है। फिर परमेश्वर कहता है क्या तूने मेरे धर्मी सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? परमेश्वर जानता था कि वो क्या करने वाला है। वो कहता है तुझे पता है वो कितना धन है, देख तूने एक बाड़ा लगाया है, तूने अय्यूब के चारों ओर सुरक्षा का एक बाड़ा लगाया है, मैं उसे छू भी नहीं सकता। याद रखें, बाड़े के लिए प्रार्थना करें, मैं उसे छू नहीं सकता, लेकिन हे परमेश्वर उसका बाड़ा हटा दे और वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तो शैतान हमेशा ही चाहता है कि इंसान निंदा करे जैसे वो खुद है, परमेश्वर की पवित्रता से ईर्ष्या करने वाला। और फिर देखें कि परमेश्वर निंदा करने वाले इंसान के साथ कैसा व्यवहार करता है। जानते हो क्या चाहता है? अगर परमेश्वर अपनी धार्मिकता से समझौता कर ले, बैंग, उसका सिंहासन स्थापित नहीं होगा। और उसके बाद कौन आएगा? वो खुद।
तो हम कहानी जानते हैं, राइट? अंत में अय्यूब ने सही जवाब दिया, गर्व से नहीं बल्कि आत्महीनता से कहा। उसने कहा, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। मैंने देखा है, मेरी आंखों ने, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। उसने परमेश्वर से कहा, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस लौटा दिया। शैतान चाहता था कि इंसान घमंडी हो, और वो कहता है, अरे यार ओके, वो इंतजार कर रहा है। फिर अगला व्यक्ति, हम शैतान को भविष्यवक्ता जकरिया की पुस्तक में देखते हैं। वो हाँ यहोशू महायाजक है। अब महायाजक परमेश्वर के सिंहासन के बहुत करीब है, क्योंकि महायाजक इजराइल का परमेश्वर के सामने इजराइल का प्रतिनिधित्व करता है। और महायाजक यहोशू बेबीलोन से वापस आ गए लोगों का एक भाग था। वो वहां खड़ा था, और शैतान उसके पास आया और उस पर दोष लगाया, उस पर आरोप लगाया। बाइबल कहती है शैतान उसके दाहिने हाथ प्रकट हुआ। उन्होंने जकरिया दिखा, उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था, और वापस यहोवा ने यहोशू को बचा किया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने यहोशू को एक साफ वस्त्र पहनाया, क्योंकि शैतान उस पर आरोप लगा रहा था, और महायाजक यहोशू मैला वस्त्र पहने हुए था। तो अब तक परमेश्वर ने सब कुछ बलिदान के आधार पर किया है। तो शैतान कहता है, ये बलिदान क्या है, इसका क्या मतलब है? और ये ना भूले कि वो सर्वज्ञाता नहीं है। अब तक परमेश्वर का सिंहासन अभी भी स्थापित है, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मरना नहीं होगा, ऐसा कुछ। ये न्याय संगत नहीं है। किसी को तो कीमत चुकानी होगी, और इस मामले में पशु को, निर्दोष पशु को इसकी कीमत चुकानी है। लेकिन पशु एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं है, उस सिद्ध मनुष्य की एक तस्वीर जो आने वाला है। परमेश्वर का प्रावधान, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, राइट? क्रूस पर हम अपने सभी पापों की कीमत चुकाते हुए देखते हैं, क्योंकि जो जब भी पाप करता है तो आपके अंदर ऐसा कुछ होता है। आप कहते हैं किसी को तो चुकाना ही होगा, किसी को तो चुकाना। कुछ दिन पहले मैं पुराने नियम में पाप शब्द को देख रहा था। पाप शब्द चाहता, पाप बलि के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, पाप और पाप बलि के लिए कोई अलग शब्द नहीं है, ये सब एक ही शब्द है। अपराध के लिए भी यही शब्द है, अशम। अशम और अपराध बलि एक ही शब्द है। तो आपको यह समझने के लिए एक संदर्भ देखना होगा कि यह पाप है या पाप बलि। लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया और कहा, जानते हो क्यों? इब्रानी भाषा में ये दोनों एक ही शब्द है, क्योंकि जब भी आप पाप करते हैं तो आप हमेशा आप एक अर्पण लाते हैं। चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, आप अपने सेहत और अर्पण के रूप में चढ़ाते हैं। आप खुद को सजा देते हैं, आप अपनी पत्नी को सजा देते हैं, आप अपने बच्चों को सजा देते हैं, आप अपने शरीर को सजा देते हैं। आप जानते हैं किसी न किसी तरह आप खुद को सजा देते हैं। हो सकता है कि आपको इस बारे में स्पष्ट जानकारी न हो, लेकिन सहज रूप से, क्योंकि आपके पास विवेक है, राइट? जब आप पाप करते हैं तो कुछ तो भुगतना होता ही है, कुछ तो देना ही पड़ता है। आपको लगता है कि आप अच्छे जीवन के हकदार नहीं है, आपको लगता है कि आप अच्छे स्वास्थ्य के हकदार नहीं है, आपको लगता है कि आप अच्छे विवाह के हकदार नहीं है। आप किसी के करीब आते हैं, जब आप किसी के करीब आते हैं तो आप उसे बर्बाद कर देते हैं। आपको पता नहीं क्यों, बस आप उसे बर्बाद करना चाहते हैं। जानते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप प्रेम के लायक नहीं है। लेकिन आपको यह सब पता नहीं होता, क्योंकि शैतान आरोप लगाने वाला भूमिका निभा रहा है। आज जब शैतान आएगा तो आपको उसे क्रूस दिखाना है, क्योंकि वो हमेशा आपको बताएगा, जानते हो क्या, जानते हो ऐसा क्यों हुआ? देखो, आपका बच्चा बीमार है क्योंकि पिछले हफ्ते कुछ हुआ था। याद है आपकी पत्नी से झगड़ा हुआ? याद है आपको पता है ये अभी क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो किया उसकी वजह से। ऑलराइट, अब जानते हैं क्यों? वो आपको बताएगा कि आपने क्या गलत किया। वो आपको याद दिलाएगा आपने पिछले साल, पिछले महीने, पिछले हफ्ते क्या किया। वो आपको याद दिलाएगा जब तक कि जब आप कुछ अच्छा करोगे वो आपसे कहेगा, जानते हो क्या, देखो तुमने क्या किया है, तुम्हें पता ये काफी नहीं है। देखो 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 देखो, बस कुछ मिनट की प्रार्थना। अरे है, अरे ये क्या, अरे अरे वो क्या, अपने विचारों पर गौर करो। पास्टर प्रिंस उपदेश दे रहे हैं तो तुम उनके बारे में बुरे विचार रखते हो। ये क्या? राइट? वो हमेशा आप पर दोष लगाएगा। अपने विचारों पर गौर करो, अपनी भावनाओं पर गौर करो। वो चाहता है कि आप अपने में ही मस्त रहें। तो आपका जवाब सिर्फ शैतान ही नहीं बल्कि आपका शरीर भी व्यवस्थावादी आपको क्रूस की ओर इशारा करके कहना है, हाँ मैंने गलती की, लेकिन यही मेरा भुगतान है, उसने मेरा भुगतान कर दिया। और फिर आपके ज़मीर में जो कुछ भी है वो शांत हो जाएगा। और फिर आपको पता है, आपका डीएनए आपको सजा देने के लिए कोई बीमारी पैदा नहीं करना चाहेगा। आपका डीएनए एक बहुत ही चतुर अनुवांशिक स्ट्रेन है। ये ऐसी चीजें बनाता है जिनके बारे में उसे लगता है कि आप बचना चाहते हैं। जैसे आप किसी चीज से दूर रहना चाहते हैं, किसी ऐसी चीज से लड़ने के लिए स्वप्रति रक्षी विकार पैदा करके जिससे इसे नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो बुद्धिमान है, ये जानता है कि आप क्या चाहते हैं। आप खुद को सजा देना चाहते हैं, या आपके शरीर में कुछ ऐसा बनाएगा जिससे आप खुद को सजा दे सके। लेकिन जब आप क्रूस को देखते हैं तो आपके अस्तित्व का सब कुछ कहता है शांति, कीमत चुकाई गई है। जो लोग सच्चाई जानते हैं उनके लिए उसके सारे आरोप बेकार हो जाते हैं। लेकिन शैतान आज भी एक आरोप लगाने वाले के रूप में काम कर रहा है। वो अभी भी आपके पास आता है परमेश्वर के धर्म के संरक्षक होने का ढोंग करते हुए, आपको बताते हुए कि आपने क्या गलत किया है, आपने क्या सही नहीं किया है। दोष 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 दोष। और फिर उम्मीद है खुद को एक सजा सुनाओगे आप। बीमारी, रोग, मानसिक समस्याओं या अवसाद की। बहुत से लोग जो
अवसादग्रस्त होते हैं, वे बस अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में, बहुत ही अंधकार में विचारों के बारे में सोचते हैं, और शैतान आता है और बरसता है। मैं आपको बता दूं, संसार को सुसमाचार की जरूरत है। मैंने कहा संसार को सुसमाचार की जरूरत है। आज वो अभी भी लोगों के पास आता है, और आपका शरीर भी वैसा ही है। आपका शरीर आपको दोषी ठहराएगा और आपको बताएगा कि आप अच्छे जीवन के लायक क्यों नहीं है। आपने जो कुछ भी किया उसके कारण। जानते हो क्या? सत्य सुनना बहुत अच्छा है। तुम्हारा इस प्रचारक पर विश्वास है, उस पर तुम्हारा विश्वास है। सत्य सुनना बहुत अच्छा है, राइट? आरोप 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 लगाओ, और आपके पापों का भुगतान कौन करेगा? आप खुद। किसी तरह हम फिर से इसी में फंस जाते हैं। हमें एहसास नहीं होता यह समाचार कितना अच्छा है कि आज यीशु के कार्यों के कारण परमेश्वर धर्मी ठहरा है। मैं बता रहा हूं, जब पर्दा फट गया, सालों से मैं सुनता आया हूं कि आपको पता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे जा सकते हैं मानो परमेश्वर ने पर्दा ऊपर से पकड़ रखा है। वो नहीं चाहता कि हम अंदर जाएं। नहीं मित्र, जब पर्दा फट गया, परमेश्वर बाहर आया। आमीन। परमेश्वर बाहर आया और कहा, बच्चों, घर में स्वागत है। मित्र देखो, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के इस हैसियत को ग्रहण करें। मैं चाहता हूं आप वो सब ग्रहण करें जो यीशु ने मेरे लिए किया। मित्र, मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर धर्मी है। यीशु ने जो कुछ किया उसके कारण आपको धर्मी बनाते हुए, अगर आप वही हो तो मेरे साथ प्रार्थना करें। कहे, हे स्वर्गीय पिता, मेरा विश्वास है कि उस क्रूस पर यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। वो मेरा प्रतिस्थापन था। मेरे सारे दंड और निंदा को सहते हुए वो मेरे स्थान पर मरा। मेरा जो भी दंड है वो पूरा हो चुका है, क्रूस पर समाप्त हो चुका है। तीसरे दिन, हे पिता परमेश्वर, आपने यीशु को मृतकों में से जिलाया। केवल आप ही जीवन दे सकते हैं, और आपने उसे इस घोषणा के रूप में जिलाया कि मेरे सारे पाप जो उसने 3 दिन पहले उठाए थे वो सब दूर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। धन्यवाद पिता, मैं आपके सामने खड़ा हूं, धर्मी, पवित्र, निष्कलंक, विजयी, विजेता होकर। मैं उस विजय को ग्रहण करता हूं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। खड़े हो जाएं। और मित्र, आप सभी सुसमाचार के संदेशवाहक हैं। ऑलराइट, अपने सहकर्मियों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं। आमीन। उनसे बहस ना करें। ऑलराइट, बस उन्हें बताएं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, और परमेश्वर अब उन्हें धर्मी बनाते हुए धर्मी है। परमेश्वर अपने सिंहासन से किसी तरह के समझौता नहीं कर रहा, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस ने परमेश्वर को मुक्त कर दिया है। आमीन। धर्म के साथ साथ हिस्सेड, दया और सच्चाई के से कार्य करने के लिए। आमीन। इस स्थान पर अपने हाथों को उठाएं। अभी अभी आप में से कुछ लोग महसूस करते हैं कि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, मैं अच्छी आहार योजना का पालन नहीं कर रहा हूं, मैं व्यायाम नहीं कर रहा हूं, या जो भी हो। और शैतान आपके मन में से ही आपको छीन लेता है, आपको खुद के लिए अयोग्य बना देता है, और इसीलिए आपको स्वास्थ्य एक दान के रूप में नहीं मिलता। स्वास्थ्य एक दान है। जरूर व्यायाम करें, जरूर अच्छा खाएं, लेकिन स्वास्थ्य एक दान है। यीशु ने जिन लोगों को चंगा किया, उसने उन्हें पहले कभी योग्य नहीं बनाया। उसने उन्हें चंगा किया और फिर उसकी चंगाई, उसकी भलाई उन्हें पश्चाताप की ओर ले गई। लेकिन ये बाद में हुआ, पहले नहीं। उन्हें पहले मिला। तो अभी प्रभु आपको और आपके परिवार को इस पूरे सप्ताह आशीषित करे। प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को सभी नुकसानों, खतरों, हर बीमारी, फ्लू, महामारी से बचाए। यीशु के नाम से प्रभु आप पर अपना मुख चमकाए और आप पर अनुग्रह करें। प्रभु आप पर और आपके प्रियजनों पर अपना मुख प्रकाश चमकाए, और आपको, आपके परिवार को और आपके अस्तित्व के हर रेशे को यीशु के नाम से उसे शांति, उसका कल्याण और उसका स्वास्थ्य प्रदान करे। परमेश्वर आप कोशिश दे। आई लव यू। आमीन।